द्रोणाचार्य महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके हाथों में अस्त्र होने पर उसे परास्त करना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था, जिसने स्वयं भगवान श्री परशुराम से शिक्षा ली और जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बने, जिन्होंने बनाया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं गुरु द्रोण की। गुरु द्रोण का जन्म बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी था। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार महर्षि भारद्वाज गंगा नदी पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को स्नान करते देखा जिसका नाम घृताची था। उनकी सुंदरता देखकर भारद्वाज ऋषि का वीर्य संकलन हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोण में रखा, जिससे एक बच्चे का जन्म हुआ। द्रोण से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। द्रोणाचार्य ने अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान लिया। राजा द्रुपद ने भी इन्हीं के साथ बाल्यकाल में शिक्षा ली और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। राजा द्रुपद ने इन्हें अपना आधा राज्य देने का भी वचन दिया। उन्हीं दिनों परशुराम क्षत्रियों का राज्य जीतकर उसे ब्राह्मणों में दान कर रहे थे। जिस समय द्रोणाचार्य परशुराम के पास दान लेने पहुंचे, वो सब कुछ दान कर चुके थे। अब द्रोणाचार्य ने उनसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा की मांग की तथा भगवान परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तथा उन्हें अस्त्र शस्त्रों में पारंगत बनाया तथा सभी शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। परंतु द्रोणाचार्य का आरंभिक जीवन गरीबी में बीत रहा था। अपने पुत्र अश्वत्थामा को चावल के पानी को दूध समझकर पीता देख उन्हें बहुत दुख हुआ और वो अपने मित्र द्रुपद के दरबार में सहायता के लिए पहुंचे। परंतु अहंकार में आकर द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने मित्र के रूप में द्रुपद से एक गाय देने की सहायता मांगी, परंतु द्रुपद ने द्रोण का अपमान करते हुए उनसे कहा कि वो सब बचपना था, अब उनकी मित्रता नहीं हो सकती। वो अब एक राजा बन गया है और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण है। तुम्हें भिक्षा के रूप में जो भी चाहिए ले जाओ, परंतु मित्र के रूप में मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। द्रोणाचार्य खाली हाथ लौट गए, परंतु उन्होंने द्रुपद से बदला लेने के निश्चय किया। उसके बाद वो हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने खेल रहे पांडवों और कौरवों के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। पितामह भीष्म ने उन्हें पहचान लिया तथा कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी। साथ ही साथ एकलव्य ने भी चोरी से शिक्षा ग्रहण की और यह जानकर कि एकलव्य विरोधी राज्य की सेना से है, उन्होंने उसका अंगूठा दक्षिणा के रूप में मांग लिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा देकर एक सच्चे शिष्य का धर्म निभाया। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में कौरवों और पांडवों से राजा द्रुपद को हराने की मांग रखी, जिसमें कौरव असफल रहे और द्रुपद द्वारा बुरी तरह हार गए। परंतु पांडवों ने यह दक्षिणा पूरी की और द्रुपद को हराकर उसका राज्य गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिशोध पूरा हुआ। उसके बाद गुरु द्रोण ने द्रुपद को उसके बचपन में दिया हुआ आधा राज्य द्रोण को देने वाला वचन याद दिलाया तथा राजा द्रुपद को वापस कर दिया और उसे माफ भी कर दिया। परंतु प्रतिशोध के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसके हाथों द्रोण का वध होगा। उसका नाम था धृष्टद्युम्न। गुरु द्रोण ने यह सब जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी और उसे एक महान योद्धा बनाया, जो एक महान गुरु होने का प्रमाण था। महाभारत के युद्ध से पहले द्रोण ने कौरवों को पांडवों के साथ गलत करने से रोकने के लिए बहुत समझाया, परंतु अपने कर्तव्यों से बंधे होने के कारण उन्हें महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने मुख्य भूमिका निभाई। वो महाभारत के 11वें दिन पितामह भीष्म के सैया पे लेटने के बाद सेनापति बने, जिसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु मारा गया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद तथा राजा विराट का वध कर दिया। द्रोण का ऐसा रण कौशल देख श्री कृष्ण समझ गए उन्हें इस तरह हराना संभव नहीं। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने भीम द्वारा एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करवा दिया और ये घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने यह सब सुना तो उन्होंने इसके प्रमाण के लिए युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की योजना अनुसार बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया तेज आवाज में तथा किंतु हाथी धीमी आवाज में बोला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया, जिससे द्रोण को यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने युधिष्ठिर पर विश्वास कर लिया और वो पुत्र में शस्त्र त्याग कर रण के बीच ध्यान की अवस्था में बैठ गए। अवसर पाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर उनके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार इस महान योद्धा की मृत्यु हुई, जिससे अर्जुन धृष्टद्युम्न पर बहुत क्रोधित हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु द्रोण ने सिर अलग होने से पहले ही अपनी योग शक्ति से प्राण त्याग दिए थे। वो तो बस बाद में धृष्टद्युम्न ने
उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब